ॐ श्री गणेशाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी साधुकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, आज फिर हम सभी आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने अपने पिछले 2 एपिसोडों में भज गोविंदम के 2 श्लोकों की व्याख्या की है और उन दोनों श्लोकों की व्याख्या के उपरांत हमने ये जाना कि हमारा यह जीवन सीमित है, हमारा ये शरीर नश्वर है और हमें समय सीमा कितनी है ये भी नहीं पता है। इसलिए इस सीमित और इस सीमा की समाप्ति कब होगी ये ना पता होते हुए भी इसी के अंतर्गत बहुत ही सुचारू रूप से इस जीवन को जीना है। लौकिक जगत में जब कभी भी हमें किसी काम के दौरान ये पता रहता है कि इतनी ही देर में ये काम करना है तो हम जल्दी से जल्दी अपने काम को सही ढंग से कर लेना चाहते हैं। यहाँ तो हमको पता भी नहीं है कि कितनी देर हमें रहना है, लेकिन फिर भी हम सो रहे होते हैं, हम जीवन को भोग में लगा रहे हैं। हम ध्यान नहीं दे रहे कि रोज खाना पीना उठना बैठना ये जीवन जा कहाँ रहा है। तो इन 2 श्लोकों में आचार्य शंकर ने हमें यही बताया है कि जीवन को कैसे जीना है और क्या महत्वपूर्ण है, गोविंद का भजन क्या है। जब मरण काल आएगा तो हम जो भी कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, रिश्ते नाते संपत्ति, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपना जीवन अधिक से अधिक कहाँ खर्च करना है, पूरा जीवन क्या धन कमाने में ही खर्च करना है या कुछ विचार पूर्वक भी चलना है, इसी पर 2 श्लोकों पर आचार्य शंकर ने हमें बताया है। तो दोस्तों, आगे इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम भज गोविंदम की श्लोक संख्या 3 की व्याख्या करेंगे और देखते हैं कि आचार्य शंकर हमें इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करते हैं। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागामोहावेशम एतन्मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दोस्तों, आचार्य शंकर बता रहे हैं कि ना तो सारा जीवन धन कमाने में ही व्यतीत करना है, ना ही किसी और विकारग्रस्त होकर। अक्सर होता ऐसा है कि मनुष्य धन के पीछे ही भागता है, लेकिन अगर कुछ लोग धन से ऊपर उठ जाते हैं तो उनकी तृष्णा स्त्री में आ जाती है, काम में आ जाती है, भोग में आ जाती है। इस श्लोक में आचार्य शंकर हमें यही बता रहे हैं कि ए मूढ़ पुरुष, तू स्त्री के अंगों को देखकर मोहित मत हो। उस पे दृष्टि पड़ते ही तू जो मोहित हो जाता है ये तेरे पतन का कारण बनेगा। तुझे जो लक्ष्य देकर इस दुनिया में भेजा गया है तू उस लक्ष्य से भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि तू बार बार चिंतन कर, इस पर अपने मन से भी चिंते वारम वारम, अपने मन से इस पे चिंतन कर कि ये शरीर तो मांस मज्जा का बना है, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई सुख नहीं है। जिस सुख को तू इससे ढूंढ रहा है वो सुख इस शरीर में नहीं है। ये शरीर तो व्याधियों का घर है, बीमारियों का घर है। इसमें तो मल मूत्र भरे पड़े हैं, इसमें तो अनेकों रोम छिद्र होते हैं जिनसे 24 घंटे पसीना ही पसीना आता है। तो ऐ पुरुष, तू जिस सुख को तलाश कर रहा है वो इस रूप में नहीं है, सुख तेरे अंदर है, तुझे ऐसा लगता है। आपने देखा होगा मित्रों, कुत्ता कहीं भी हड्डी पाता है तो उस पे लपकता है और उसको चूसना चाहता है, और अगर 1-2 और आ गए तो लड़ भिड़ करके वो हड्डी को प्राप्त कर लेता है और चूसता है, और चूसते चूसते इतना चूसता है उस हड्डी को कि उसके दांतों से खून आने लगता है, रक्त आने लगता है, और कुत्ते को लगता है कि ये रस इस हड्डी से आ रहा है। ऐसे ही कामी पुरुष की गति यही है। कामी पुरुष को लगता है कि सुख इस स्त्री के शरीर से आ रहा है, इसके रूपवान शरीर में
उसकी नाभि को देख के वो प्रसन्न होता है, उसके अंगों को देख करके वो प्रसन्न होता है और मोहित हो जाता है और अपने बारे में चिंतन, अपनी लक्ष्य को भूल जाता है। इस प्रसंग से संबंधित एक दृष्टांत है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी था जो काफी प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने नगर से बाहर भिक्षाटन के लिए और तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से गया। तो जब चलते चलते वो एक ऐसे नगर में पहुंचा जो कि उसके लिए एकदम नया था, वहां उसे कोई जानता नहीं था। तो उस नगर में जब उसने भिक्षा हेतु प्रवेश किया तो नगर का जो पहला ही द्वार था उसने उसको खटखटाया। द्वार को खटखटाते ही एक बहुत ही सुंदर स्त्री ने दरवाजा खोला और प्रणाम किया। स्त्री इतनी रूपवान थी कि सन्यासी अचानक से अचंभित हो गया और वो मुंह में पड़ करके भूल गया कि वो आया यहाँ क्यों है। स्त्री ने कहा, हाँ महाराज, सन्यासी का भिक्षा दो, मैं भिक्षा ही तुम्हारा द्वार खटखटाया है। स्त्री दौड़कर अंदर गई और अपने एक हाथों के पात्र में अन्न लेकर के आई। सन्यासी ने कहा, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे सौंदर्य पे मैं मोहित हूँ, मुझे तुम्हारे रूप की भिक्षा चाहिए, मुझे तुम भिक्षा के रूप में दो, आओ, मुझे तुम भिक्षा के रूप में चाहिए। स्त्री प्रज्ञावान थी, वो समझ गई कि मेरे यौवन को देख करके ये सन्यासी भ्रमित हो गया है। उसने तुरंत कहा, जी महाराज, अभी मैं रजस्वला में हूँ, मुझे 7 दिन का अवसर दीजिए, 7 दिन पश्चात मैं आपको अपना स्वरूप भिक्षा में दे दूंगी। सन्यासी बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत बोला, ठीक है, मैं 7 दिन पश्चात पुनः आऊंगा। लौट गया। स्त्री ने दरवाजा बंद किया और अंदर गई और अपनी माँ से कहा कि अब 7 दिन मैं इस कमरे में बंद रहूंगी, मुझे आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप मत कीजिएगा और मुझे 5-6 बड़े बड़े चांदी के बर्तन दे दीजिए। एक्चुअली में वो स्त्री एक वैश्या थी जो उस नगर में रहती थी, बड़ी रूपवान थी, प्रज्ञावान थी। उसकी माँ ने सोचा कि शायद सन्यासी ने कुछ इसको ज्ञान दिया है, कोई मंत्र दिया है, इसलिए ये ऐसा कह रही है। उसने कहा ठीक है। उसने 5-6 बड़े बड़े बर्तन स्त्री के रूम में पहुंचा दिए और स्त्री ने अपना रूप बंद कर लिया। स्त्री ने अपना कमरा बंद कर लिया और 7 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। 7 दिन पश्चात सन्यासी पुनः भिक्षा हेतु उस स्त्री के दरवाजे पे जाता। द्वार खटखटाता है तो दरवाजा उसकी माँ खोलती है। देखता है एक वृद्ध महिला खड़ी है। पूछता है, तुम कौन हो? वो स्त्री कहाँ गई जिसने मुझे भिक्षा देने को कहा था? मेरी भिक्षा का समय हो गया है, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। उसकी माँ ने कहा, महाराज आइए, वो आपका ही इंतजार कर रही है। आपने न जाने उसको क्या बताया है, वो 7 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई है, उसने आपको बुलाया है। सन्यासी के तो मन में लड्डू फूटने लगे। हमारी प्रसन्नता की वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और स्त्री के कमरे की तरफ गया। उसने स्त्री का दरवाजा खोला। दरवाजा हाथ लगाते ही खुल गया, लेकिन जैसे ही वो सन्यासी कमरे में प्रवेश किया उसको गंध का एहसास हुआ, दुर्गंध सी लगी। उसने कहा, ओह, ये कैसी दुर्गंध है। देखा सामने एक स्त्री घूंघट ओढ़े खड़ी थी। नीचे जमीन पे 5-6 चांदी के पात्र रखे थे बड़े बड़े। उस स्त्री ने घूंघट ओढ़े ओढ़े महाराज को प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, तुम कौन हो? मैं अपनी भिक्षा लेने आया हूँ, मेरी भिक्षा का समय हो गया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मुझे पता है कि आपकी भिक्षा का समय हो गया है, आपकी भिक्षा इन पात्रों में रखी हुई है। सन्यासी कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर भी कौतूहलवश उसने पहला पात्र खोला तो देखा उसमें न जाने असंख्यों बाल पड़े थे, केश पड़े थे कटे हुए। उसने दूसरा पात्र खोला, देखा उसमें मल पड़ा हुआ था, भयंकर दुर्गंध। उसने तीसरा पात्र खोला, देखा उसमें मूत्र पड़ा था और तेज दुर्गंध। चौथा पात्र खोला, देखा वमन करके उस उल्टी उसमें पड़ी हुई थी। उस स्त्री ने जो वमन किया था वो उल्टी उसमें रख दी। इस सन्यासी को क्रोध आ गया। उसने पात्र के ढक्कन को फेंका, बोला, ये कौन सा मजाक है, मैं अपनी भिक्षा के लिए आया हूँ, ये सब क्या है? स्त्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपने मुझसे मेरे स्वरूप की भिक्षा मांगी थी, यही मेरा स्वरूप है। इसको जब मैं ओढ़े हुई थी तो आप इस पर ही मोहित हुए थे, आज मैंने इसको उतार दिया है, यही मेरी वास्तविकता है। सन्यासी की बुद्धि तुरंत काम कर गई। वो तुरंत चरणों में गिर पड़ा, बोला, आप अपना घूंघट खोलिए। स्त्री ने अपना घूंघट खोला, देखा जीर्ण शीर्ण, सर के बाल गायब, मुंडन करके रखा था, दुर्बल शरीर, आंखों के नीचे काला। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचानने में भूल की। स्त्री ने तुरंत कहा, मैं आपके तेजस्विता को पहचान गई थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको भटकने नहीं दे सकती, आप भटक गए। दोस्तों, इस दृष्टांत से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि इस शरीर में कुछ रखा नहीं है, एतन मांस वसादि विकारम,
ये शरीर मांस मज्जा का बना है, इसमें मल मूत्र रक्त है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी प्राप्ति में सुख का कारण बने, जिसको हम प्राप्त करें, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरी शिक्षा जो इस दृष्टांत से हमें मिलती है कि जो भगवान का भक्त होता है उसका भगवान पतन होने नहीं देते। जो भगवान को चिंतन करता है, भगवान को याद करता है, भगवान की प्राप्ति की दिशा में चलता है, उसको भगवान गिरने नहीं देते, उसका अपमान नहीं होने देते और उसका पतन होता ही नहीं। तो हमें आचार्य शंकर बता रहे हैं अपने श्लोक के माध्यम से, एतन मांस वसाद विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम। ये शरीर मांस मज्जा का रक्त का बना है, अनेकों विकारों से ग्रस्त है, मन से इसका बार बार चिंतन करो। इसमें सुख नहीं है, इसके त्याग में सुख है। मित्रों, हमें ये जीवन क्यों मिला है, हम इस पर कभी विचार नहीं करते। हम तो बस लगे हैं मकान बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में, कार लाने में, अपने अहंकार को बढ़ाने में, एक से एक अच्छे कपड़े पहनने में, दुनिया में नाम होने में, एक से एक आगे बढ़ने में। हम तो इसमें पड़े हुए हैं, हम सोचते ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम जैसे कन्फर्म है एकदम कि हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे। हम रोज देखते हैं लोग मर रहे, मिट्टी हो रही, लोग जा रहे हैं, लेकिन हम एक बार भी नहीं विचार करते कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, बहुत काम बाकी है, मुझे वो निपटा देने हैं। ये बेटा बेटी, पुत्र पत्नी, संपत्ति, दुकान मकान, गाड़ी घोड़ा, ये कुछ जाएगा नहीं। बार बार हर श्लोक में आचार्य शंकर हमें बता रहे हैं, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान कहाँ है, हम क्यों यहाँ आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हम इस कुल में क्यों हैं, हमें कोई सुख क्यों मिल रहा है, हमें कोई दुख क्यों मिल रहा है, हमारा इस पे विचार चलता ही नहीं। दोस्तों, हमारे सामने पशु पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, पेड़ पक्षियों का, लताओं का, सबका जीवन है। हम में और उनमें क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा ही है। अंतर ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम मनुष्य क्यों बने, हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्यों नहीं बने, हम वृक्ष क्यों नहीं बने? क्या हम मनुष्य बने हैं इस मौज मस्ती करने के लिए, मोह माया में पड़ने के लिए, भोग विलास करने के लिए, राग जोड़ने के लिए? क्या हम किस लिए बने हैं? हमारे शास्त्र और हमारे संत हमें बार बार बताते हैं कि ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है। इस संसार में जानने योग्य दो ही चीजें हैं मित्रों, एक तो स्व, दूसरा पर। स्व यानी स्वयं को जानिए, पर यानी स्वयं से भिन्न जो कुछ है उनको जानिए। जीव जब खुद को जानेगा, जगत को जानेगा, तो वो जगदीश को जान जाएगा। जीव जगत जगदीश, यही तीन चीज है इस संसार के अंदर। हम जीव जब स्वयं को जानेंगे, जगत को जानेंगे, तो हम जगदीश को जान ही जाएंगे। फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, उसको जानना ही उसकी प्राप्ति है। उसको जानने के बाद ही उसके गुण हमारे अंदर से प्रकट होंगे, क्योंकि हम उसको जान चुके होंगे। हमारा उसका स्वरूप एक सा है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे शास्त्र बताते हैं, यही हमारे संत बताते हैं। हमारे पास प्रज्ञा है, हमारे पास विचार करने की शक्ति है, जो संसार के अन्य किसी प्राणी के पास नहीं है। हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये विवेक अंदर होना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सफलता है दोस्तों। वरना एक दिन तो हमारी भी कहानी खत्म ही होनी है, जैसे औरों की होती है हमारी भी खत्म होगी। और ये तो बड़ी मूर्खता की बात होगी कि हमें अवसर मिला और हमने उसका फायदा नहीं उठाया। लौकिक संसार में ऐसा नहीं करते। हमें कहीं भी अवसर मिलता है तो हम पूरा फायदा जल्दी से जल्दी उठाना चाहते हैं, जबकि वहाँ पर बार बार अवसर मिलने की पूरी संभावना होती है। लेकिन मनुष्य जीवन में दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, अति दुर्लभ है। अनेक पुण्य हमने किए होंगे अनेक जन्मों में, तब हमको ये जीवन मिला है। और विचार की शक्ति दी है, विवेक की शक्ति दी है, हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जेल में अपराधी जाता है और कुछ अच्छे आचरण के कारण उसको कुछ वक्त के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। तो यदि दोस्तों पैरोल पे बाहर आने के बाद फिर उसकी गतिविधि वैसी ही हो, आपराधिक कृत्य हो उसके द्वारा, तो क्या उसको प्रशासन दोबारा पैरोल पे छोड़ेगा? हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमने ये मनुष्य जन्म पा के भी उस ईश्वर के चिंतन में मन नहीं लगाया, उसको नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, वास्तविकता को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना, अपने लक्ष्य को नहीं जाना, और इन्हीं सब राग रंग में, मौज मस्ती में, धन संपत्ति में, पुत्र पति पत्नी, इसको बनाने में, उसको खुश करने में, उसको लेने में, उसको देने में अपना समय व्यतीत कर दिया, तो निश्चित रूप से दोबारा हमें पैरोल मिलने वाली नहीं। हम भी कीड़े मकोड़े बनेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्या करना, क्या बनेंगे, किसने क्या जाना। तो याद करिए, थोड़ा सा जीवन अपना पीछे का चेक कर लीजिए। हजारों बार ऐसा लगा होगा कितना दुख है इस दुनिया में,
इतनी पीड़ा क्यों? इसलिए दोस्तों हमें विचार करना चाहिए। आचार्य शंकर बार बार हमें अपने श्लोकों के माध्यम से, ये भज गोविंदम मनुष्य के जीवन की शैली है। एक एक श्लोक में हर बार कुछ ना कुछ ये प्रेरणा मिल रही है कि जीवन को जीना कैसे। आज के अंक में इतना ही, शेष फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।